स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, एक रेगुलर एक्सरसाइज है जो हर 20 से 25 साल में होती है। इसका जो मकसद है मतदाता सूची को साफ करना, जो भी डेड वोटर हैं या कोई माइग्रेटेड है या किसी के डबल वोटर हैं उनको हटाना। तो ये है एक अभियान है, वो अभी चला हुआ है। इसमें हमारे जितने भी जो बीएलओ हैं वो गांव में जा रहे हैं जैसे, और सभी मतदाता को 2 इन्यूमरेशन फॉर्म है वो सबमिट कर रहे हैं। 2 इन्यूमरेशन फॉर्म के अंदर जो वोटर को वहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो उस पर लगानी है। एक रिसीविंग है वो उनको देंगे। और दूसरा, इन्यूमरेशन फॉर्म के अंदर किसी मतदाता का अगर 2002 के अंदर वोटिंग लिस्ट के अंदर नाम है और 2025 की जो वोटिंग लिस्ट है उनके अंदर भी नाम है, इसको मैपिंग बोलते हैं। जैसे मैपिंग के अंदर अपनी वो डिटेल्स है वो फिल करेंगे और जो लेटेस्ट है वो इन्फॉर्मेशन वो फिल करेंगे और वापस उनको सबमिट करेंगे। उसके बाद हमारे जो बीएलओ हैं जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए इन्यूमरेशन फॉर्म, उसको कलेक्ट करके डिजिटाइज करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर अभी जैसे क्या है कि जो इलेक्टोरल रोल है वो तैयार होगा, प्री ड्राफ्ट रोल जिसे हम बोलते हैं वो तैयार होगा, वो 16 जून को। अभी जैसे क्या है कि जो मकसद हमारा ये है, जितने भी बीएलओ सुपरवाइजर गांव-गांव के अंदर एक अवेयरनेस है कि ताकि लोगों को पता चले कि ये एसआईआर की एक्टिविटी चली हुई है, और ताकि लोग अपनी पासपोर्ट जो साइज फोटो है वो एडवांस में बनाए। गांव के चौकीदार, सेक्रेटरी, सरपंच या जो भी है वो उनको हेल्प करें। जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से BLA 2 है, जो बूथ वाइज होते हैं BLA 2, जैसे बूथ लेवल असिस्टेंट इनको बोलते हैं, वो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं। बाकी और पार्टियों से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपने BLA 2 है वो अपॉइंट करें, ताकि ये अभियान को जो सफल और अच्छे तरीके से हम निभा सकें। धन्यवाद। 2002 की वोटर लिस्ट भी है और साथ में उसमें 11 जो कॉलम है वो फिल करके वो अपना ऑनलाइन भी कर सकता है। ऑनलाइन की केसेस के अंदर भी जो BLO है वो घर जाकर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उनको वेरिफिकेशन के अंदर आगे आ जाए, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसमें सर फोटो ऑनलाइन अपलोड करनी है और उस फॉर्म पे फोटो पेस्ट नहीं करनी फिर? हाँ, ऑनलाइन अपलोड। अगर ऑनलाइन भरते हैं तो फोटो अपन ऑनलाइन अपलोड करते हैं, फिर फोटो जो वैसे चाहिए फिजिकल रूप में उसकी आवश्यकता नहीं, उसी फॉर्म को BLO वेरीफाई कर देगा। यस। और फिर हमको कोड भी जारी करेगा सर कोई? हाँ बिल्कुल। 2002 के बाद में जो वोट बनी है, हाँ यार, उसको की प्रोसीजर? हाँ, 2002 के बाद अगर वोट बनी है, कुछ वोटर की वोट है वो 2002 के बाद बनी है, जैसे उनकी मैपिंग खुद की नहीं है। जैसे मैं अपनी ही बताऊं, जैसे मेरा वोट 2007 में अटली विधानसभा क्षेत्र में कनीना से बना। जैसे तो उस केस में मेरे फादर और मदर मतलब उनका वोट 2002 के अंदर होगा। जैसे हमें उनकी डिटेल फिल करनी है इनोमरेशन फॉर्म के राइट साइड के अंदर, उनकी डिटेल देते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है कि वोटर है जिसकी नागरिकता है, सिर्फ वही वोट दे के नागरिकता प्रूव करना है। या तो खुद का वोट हो, अगर वोट 2002 के अंदर नहीं है तो उनकी जो रिलेटिव है कोई है, मतलब फादर मदर है, उनका वोट है, उनकी डिटेल्स भरे साथ में। नंबर 2 में हाँ, कॉलम नीचे जैसे आप इनोमरेशन फॉर्म देखेंगे तो पहले जो ऊपर का जो पार्ट है वो प्री प्रिंटेड है, उसमें 2025 की डिटेल्स है उसमें सारा, उसमें फोटो है 2025 के अंदर आपकी वोटर है वो फोटो है। उसके बाद एक कॉलम होगा जहाँ पर आपको लेटेस्ट फोटो है वो लगानी है। उसके नीचे आपके लेफ्ट और राइट साइड में 2 बॉक्स हैं। लेफ्ट के अंदर क्या है कि आपको वो डिटेल फिल करनी है जो 2002 के अंदर आपकी डिटेल थी। राइट साइड में आपको वो डिटेल फिल करनी है अगर 2002 के बाद अगर वोटर आया है जैसे, तो उस कंडीशन के अंदर वो अपने फादर मदर या रिलेटिव है उनकी डिटेल फिल करेंगे। उसके नीचे एक बड़ा बॉक्स है, उसमें 2025 की डिटेल, जहां पर जब आप 2002 की जब डिटेल फिल करें तो आप वो जो डिटेल है जो 2002 के अंदर थी, चाहे बेशक नाम के अंदर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो वो एज इट इज भरे बोलते हैं, क्योंकि ये 2000 उसमें कोई अमेंडमेंट ना करें। ये एक मेन इशू है। सर जो लोग यहाँ नहीं रहे, जिनके एक्स्ट्रा वोट बनी गए हैं, तो वो जो जहाँ पर रह रहे हैं वो वहाँ वेरीफाई करेंगे या BLO उन परिवारों को उनका फॉर्म भी देगा, उनके नाम से भी फॉर्म देंगे? जैसे सपोज करो कि कोई यहाँ पर नहीं रह रहा है, यहाँ पर जैसे मान लो कहीं बाहर चला गया और उसका वोट वहाँ बन गया, तो BLO की जो ड्यूटी है वो है कि वो वहाँ पर जाकर इनोमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करे। वहाँ पर रह रहे हैं, ऑब्वियसली वापस बैक नहीं आएंगे, मतलब वो फॉर्म भी ऑलरेडी उनका 2002 के अंदर वहाँ मतलब बन चुका हुआ है, जैसे उस केस के अंदर वो वोट डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे इनोमरेशन फॉर्म अनकलेक्टेड आ जाएगा और BLO उसके अंदर डिजिटाइज करता है। BLO 3 विजिट करेगा। अभी जो उसकी फर्स्ट विजिट है इनोमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बाद जब कलेक्शन के लिए 3 विजिट करेगा,
3 विजिट के अंदर अगर वो नहीं मिलता है तो बीएलओ अनकलेक्टेड करें। अनकलेक्टेड की जो लिस्ट है बीएलओ अपने नियर बाई जो वोटर है उससे रीजन पूछेगा कि भी क्या रीजन रहा कि भी जिसके अंदर ये नहीं आ पाया, और वो रीजन के साथ वो एक लिस्ट जारी करेगा। ये चीज है, मतलब जो अब्सेंट है या कोई डेड वोटर है या शिफ्ट हो गया, मतलब वो सारी उसमें आएगा। और वो भी हम 15 या 16 जून को जुलाई को पब्लिश करेंगे। तो उसमें से जो वोट डिलीट हो जाएंगे या कहीं जिनके सेकंड कहीं और बने हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई? वोट डिलीट होने के बाद तो फिर वो यहाँ से खत्म हो गए थे, उनके बाद जब बाकायदा एक नोटिस इशू होगा रीडिंग जो है, उसके बाद अगर नहीं और कुछ आया तो वो डिलीट होगा। केवल डिलीट ही होगा, उन पर कोई कार्रवाई तो नहीं? ना।